हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूँ जेई पे जी सीरीज में। मैं हूँ अर्पित नामा फ्रॉम ए फेवरेट फील लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnhub.com। आज हम बात करने वाले हैं अमाइंस के बारे में। तो ये पूरा का पूरा जो वीडियो है ये अमाइंस के बारे में होगा। और यहाँ तक आते आते अब आपको सारे रिएजेंट्स के बारे में पता है, आपको सारी प्रिपरेशन बहुत इजी पड़ने वाली है। तो बिना कुछ देरी करे चलो स्टार्ट करते हैं अमाइंस के बारे में। अब अमाइंस होते क्या है तो इनकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो तो अमाइंस के बारे में यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से एक चीज याद रखना पड़ेगा कि अमाइंस बनते हैं अमोनिया डेरिवेटिव होते हैं वो। ठीक है, कैसे होते हैं? अमोनिया क्या होता है, देखो N के ऊपर क्या होगा, एक H इधर होगा, एक H इधर होगा और एक H इधर होगा, और बाकी का इसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। राइट, इसी को अपन अमोनिया बोलते हैं। अरे अमोनिया ये दिखता है ना ऐसा NH3। ठीक है, ये इसके पास लोन पेयर्स होते हैं। अब अगर मैं इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं, किसके साथ? मैं यहां पर इसको रिप्लेस कर रहा हूं इसके R के साथ, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। या फिर यहां पर आपका कौन सा हो सकता है, अराइल ग्रुप भी हो सकता है, अराइल ग्रुप, अराइल ग्रुप। ठीक है, अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहा हूं अराइल ग्रुप या फिर अल्काइल ग्रुप के साथ, तो उसको ही क्या बोलते हैं, अमाइंस। इसको ही बोलते हैं अमाइंस। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आपके अमोनिया डेरिवेटिव है, तो आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अगर पूछ लिया तो आप क्या बोलोगे। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे कि सर अमोनिया के अंदर कितना बॉन्ड पेयर होता है, यहां पे 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, मतलब जो बॉन्डिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। प्लस एक होता है क्या आपके पास, लोन पेयर, एक होता है इसके पास लोन पेयर। ठीक है, अब अगर ये वाला लोन पेयर, इफ दिस लोन पेयर एक्टिवेट्स, अगर ये जो है क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, तो ये क्या करेगा, टोटल कितने बॉन्ड बनाएगा, टोटल 4 बॉन्ड्स, बॉन्ड फॉर्मेशन कैन बी पॉसिबल, कैन बी पॉसिबल। ये याद रखना। देखो नॉर्मली अगर मैं बात कर रहा हूं अमोनिया की या फिर अमोनियम आयंस की या फिर मैं बात कर रहा हूं अमाइंस की, तो वो टोटल 3 बॉन्ड तो वो बना ही सकते हैं। लेकिन अगर एक लोन पेयर और एक्टिवेट हो जाए ना जो इसके ऊपर है, तो वो भी बॉन्डिंग का पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए उसके पास टोटल कितने हो जाते हैं, 4 बॉन्ड का वो फॉर्मेशन कर सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसका हाइब्रिडाइजेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर, टोटल सम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो टोटल आ रहा है 4, तो 4 - 1 अगर मैं करूंगा तो यह जाएगा आपका sp3। ठीक है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है। अब अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या होगा, ट्रायगोनल प्लेनर यही होगा, लेकिन ये पिरामिडल होता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे पिरामिड टाइप का आपको दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात है, देखो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है। ओके, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल वो कितना होगा, 109 डिग्री 5 मिनट्स, इतना ही होना चाहिए, लगभग इतना होता है इसका। लेकिन अगर मैं इसको ट्राई मिथाइल सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, मतलब कि अगर मेरे पास NH3 है, NH है, यहां H है, यहां पर भी H है, और ये मेरे पास क्या है, लोन पेयर है। अब अगर इसमें मैं हर हाइड्रोजन की जगह अल्काइल ग्रुप जोड़ देता हूं, कैसा, RN, यहां पर भी एक R, यहां पर भी एक R। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि जो अल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट हो, एक मिथाइल हो, दूसरा इथाइल हो, दूसरा प्रोपाइल हो। ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन यहां पर सेम भी हो सकते हैं। अब अगर ऐसा आकर आपको दिख रहा है तो इसका जो बॉन्ड एंगल है, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 108 हो जाता है, 108 डिग्री हो जाता है बॉन्ड एंगल। कब? जब यहां पर ट्राई मिथाइल सब्स्टिट्यूशन हो रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा होगा? अरे खुद सोचो, अगर R ग्रुप जुड़ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल्कीनेस बढ़ जाएगा,
बल्किनेस अगर बढ़ गया तो यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, इसलिए ये 108 डिग्री हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अभी आपको अमोनिया के बारे में इतना ही समझना है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे आप खुद से लगा सकते हो कि यहाँ पे है लोन पेयर, और लोन पेयर को कोई इजीली अगर डोनेट कर रहा है तो वो बेसिक हो जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही चीज आप सोच रहे हो, अमोनिया जो होते हैं वो बेसिक नेचर के भी होते हैं। ठीक है, ज्यादातर अपन बेसिक नेचर के बारे में ही पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो इतना लिखो, फिर अपन थोड़ा समझते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस पे। अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं अमाइंस को लेके, तो आपको सिर्फ एक रिएजेंट को याद रखना है, हमेशा याद रखना है। वहां से आप बहुत सारे अमाइंस बना सकते हो अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो पहला वाला कौन सा है? फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? NO2 होता है। अगर NO2 की जगह H2 लगा दूंगा नाइट अमाइन हो जाएगा। अरे वाह, कितना ईजी है यार। इधर देखो, नाइट्रो ग्रुप can be easily reduced to primary amine either by catalytic hydrogenation or with a combination of finely divided metal powder and mineral acid। तो चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है। अगर मैं वहां बात कर रहा हूं RNO2 को, ये नाइट्रो ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप है। अगर इसकी रिएक्शन मान लो मैंने दो तरीके से कराई, एक कराई LiAlH4 जिसको LaH भी लिख दिया जाता है, लिथियम का L, एल्यूमिनियम का A, हाइड्राइड का H। ठीक है, LaH भी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो भैया बायो में मत घुस जाना ना, वैसे भी जेई वाले हैं, बायो का क्या काम, वरना कई लोग कहते हैं सर LH हार्मोन है क्या, वो नहीं है। अब इसको अगर रिड्यूस करूंगा तो क्या करना है आपको? डायरेक्ट यहां पर NH2 लगा देना है। 2O को भगाओ H2 लगाओ, 2O को भगाओ H2 लगाओ, ये आपका क्या हो जाएगा? देखो ये हो गया आपकी ग्रुप। ठीक, अब अगर ये नहीं करना, LiAlH4 नहीं लगाना, ठीक है, तो एक काम करो, दूसरा लगा लो। यहां से आपको रिडक्शन ही तो करानी है ना, तो रिडक्शन तो मैं H2 वाले से भी करा सकता हूं, या तो मैं ले लूं ऐसा H2, मैं ले सकता हूं PD या PT या Ni या फिर रैनी निकल। रैनी निकल की कहानी आप सभी को पता है, बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, इन सब से बना दो। सिमिलरली आप एरोमेटिक अमाइन भी बना सकते हैं। एरोमेटिक अमाइन क्या होता है? अगर मैं इसके ऊपर बना रहा हूं एक नाइट्रोबेंजीन, ये रहा बेंजीन, यहां पर लगा हुआ है NO2, हो गया नाइट्रोबेंजीन। यहां पर सेम प्रोसेस कर दो। अगर मैंने ले लिया, फिर से कौन सा ले लूं? LH ले लूं, ये ले रहा हूं मैं LiAlH4, तो क्या होगा? ये डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर भाई? इसके अंदर। ये बन गया आपका बेंजीन और ये NH2 हो गया। क्या नाम है इसका? एनिलीन। ये क्या है? मेरा प्राइमरी अमाइन। इजी है ना, इसमें क्या दिक्कत है? अगर यहां पर कुछ और भी लगा होता तब भी सेम कहानी होती, अगर टर्शरी हुई होता तब भी सेम कहानी होती। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ याद रखना है NO2 का रिडक्शन इज अमाइन, NO2 का रिडक्शन इज अमाइन। समझ में आ गया? ठीक है, देखो ये आपकी प्रिपरेशन हो गई। कितना इजी था, बहुत इजी था। अब यहाँ पे कभी भी लिखते दे सकता है आपको H2 और कैटलिस्ट, तो ये बना दोगे। ठीक है, देखो भाई ऑर्गेनिक में रिएक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं कन्वर्जन के फॉर्म में। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, ऑर्गेनिक में जेई के अंदर क्वेश्चन जो आते हैं वो ज्यादातर आपके आते हैं कन्वर्जन को लेके, जो इजी वाले आते हैं। ठीक है, अब जेई एडवांस में थोड़ा सा अलग पूछ लेते हैं, लेकिन मैं बताऊं अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखोगे तो कन्वर्जन आपके लिए इजी होगा, अगर ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। चल आगे बात करते हैं। हमारा फेवरेट एक रिएजेंट है जिसका नाम क्या है? साइनाइड या फिर नाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, सर आप बोलोगे सर आपने एग्जाम्पल से नहीं कराया, तो भाई एग्जाम्पल से देख लो, कुछ बड़ी बात तो नहीं हो जाती, लेकिन फिर भी देखो ऐसा लिख रहा हूं मैं CH3 NO2। ठीक है, सेम रिएजेंट तो क्या हो जाएगा? ये CH3 NH2, CH3 NH2। दिस इज व्हाट? दिस इज प्राइमरी अमाइन, दिस इज प्राइमरी अमाइन। ठीक है, R का मतलब आपके अल्काइल ग्रुप होते हैं, इसलिए मैंने बता दिया, इसको मैं लिखूंगा प्राइमरी अमाइन। चलो अब बात करते हैं अपन नाइट्राइल ग्रुप को लेके। ठीक है, तो नाइट्राइल ग्रुप क्या होगा? RNH2, मतलब RNH2 RCN, R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अब कई लोग गलती क्या करते हैं, सुनो अच्छे से, कई लोग गलती क्या करते हैं, कहीं पे लिखा होता है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अब अपन इतनी बड़ी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रोजिनेशन दोनों अलग चीज है ना। तो मैंने बहुत देखा है बच्चों को, वो कंफ्यूज जाते हैं। देखो यहाँ पे दोनों बता दे रहा हूं, यहां पर अगर मैंने वाटर लिया है ना और यहां पर लिखा है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस,
ठीक है, ये वाटर है, ये क्या है, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, क्या है ये, हाइड्रोलाइसिस। अब अगर मैं कर रहा हूं यहां पे फिर से वही H2 की प्रेजेंस में, और फिर से ले सकते हो आप कौन सा, LiAlH4 ले सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, मैं ले रहा हूं यहां पे LiAlH4। अरे ये तो कहीं पे भी ले सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। LiAlH4 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो उसको लिया जाता है। या फिर कहीं कहीं पे आपको ऐसा दिखेगा, कैसा, सोडियम और एथेनॉल लिखा होगा ऐसा, C2H5OH, तो इसमें मत घबरा जाना, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। या फिर ZnH2 लिखा होगा, या फिर H2Y PDD, PD और PT और निकल। ठीक है, ये सब आपके क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन ही हो रहा है, कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, एक और होता है इसका ही कंपटीशन देने वाला, NaBH4, और इसके ही जैसा एक और दिखता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इसमें नहीं पढ़ने की जरूरत है। चलो, अब इसमें अगर देखो खासियत क्या है, अगर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर क्या हो रहा है, बॉन्ड टूटेगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भाई, हमारा नाइट्रोजन है कार्बन में से। चलिए ठीक है, पार्शियल बॉन्ड मतलब पार्शियल टूट रहा है, कंप्लीट नहीं टूट रहा है, तो याद रखना पार्शियल में आपका टूटेगा पाई बॉन्ड, P फॉर पार्शियल, P फॉर पाई, ऐसे याद रख लो। क्या करोगे, एक H इसको देना, एक H इसको देना, एक H इसको देना, एक H इसको देना, ये हो गई हाइड्रोजिनेशन, ये हो गई हाइड्रोजिनेशन। अब कहानी थोड़ी अलग होती है, यहां पर क्या देखो, आपका यहां पर नेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन है, वाटर के केस में बता रहा हूं। ठीक है, यहां पे क्या मिलेगा, H+ और OH-। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन है, तो यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव पार्ट, और कार्बन के ऊपर आएगा आपका नेगेटिव पार्ट। समझ में आ गया, वाटर का नेगेटिव पार्ट कौन सा होता है, OH होता है, बहुत प्यारा। चलो अपन लगाते हैं, R कार्बन, ये OH और ये OH, राइट, दो बार जुड़ेगा ना, दो बॉन्ड टूटे हैं, दो पाई बॉन्ड टूटे हैं। चलो, और यहां पे सिंगल बॉन्ड बच गया, एक NH2। अब मेरे आपसे बहुत प्यारी दरख्वास्त है कि इसको ना तोड़ देना, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, S से सिग्मा, S से स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो वो बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको 1000 बार बताया है, अल्कोहल वाले में भी बताया था, एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप इज अनस्टेबल, तो क्या होगा, यहां से पानी निकाल दो बहुत प्यारे से तरीके से, तो ये क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और NH2, ऐसा। ठीक है, अब सुनो, इसके बाद अगर मैं चाहूं अब अमाइन बना सकता हूं। ठीक है, क्या बना सकता हूं, अब मैं अमाइन बना सकता हूं। कैसे बनाओगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, कैसे बताऊंगा ये भी देख लो, प्रोसेस का नाम बता दे रहा हूं, करके आगे बताऊंगा। इसमें अगर मैं लगा दूं हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस, डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है वो, ठीक है, Br2NaOH की प्रेजेंस में, तो ये हट जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा, वो मैं बताऊंगा आगे, मत घबराओ। वहां पर क्या होती है, पूरा R शिफ्ट हो जाता है ब्रोमाइड के उस वाले कार्बन के पास। ठीक है, उसको छोड़ो। देखो ये क्या है, मेरी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, लिख लो भाई, ये क्या है, मेरी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो ये थोड़ा अमाइड जैसा नहीं दिख रहा, ये थोड़ा अमाइड जैसा नहीं दिख रहा, दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, चलो आगे आओ। अब अगर मैं देखूं यहां पर, इसको हटा रहा हूं, इन दोनों को हटा रहा हूं, ये बॉन्ड को भी हटा रहा हूं और इसको भी हटा रहा हूं। अब मैंने बोला हाइड्रोजीनेशन, हाइड्रोजीनेशन क्या होगा, हाइड्रोजन का ऐड होगा बहुत अच्छे से, यहां पे H, यहां एक H, एक बॉन्ड टूटा, दो H जोड़े, ये तोड़ो, ये टूटा, दो H जोड़े, क्या बन जाएगा, देखो R CH2 और सिंगल बॉन्ड NH2। R की जगह पे आप कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया मेरा, देखो नाइट्राइल से ये बन गया। अब अगर आइसोसाइनाइड होता, याद रखना ये मेरा कौन सा अमाइन है, साथ साथ लिखते रहा करो, ये है मेरा प्राइमरी अमाइन, ये है मेरा प्राइमरी अमाइन। अब अगर मान लो आइसोसाइनाइड होता, कैसा दिखता है सर वो, आइसोसाइनाइड आपका कुछ यूं दिखता है, कैसा, देखो यहां पे बना रहा हूं मैं, आइसोसाइनाइड दिखता है R सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अब अगर मैं इसका कर रहा हूं, क्या से कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कृपया करके, देखो यहां पे वही करा रहा हूं, H2PD। ना चाहो तो ये मत लिखो, सबका फेवरेट लिख लेते हैं, LiAlH4, सबको याद रहता है जो LaH। क्या होगा, बॉन्ड तोड़िएगा, बॉन्ड तोड़ो, H लगाओ, बॉन्ड तोड़ो, H लगाओ, ये वाला बॉन्ड टूटा, H लगाओ, यहां पे टूटा, H लगाओ, क्या बन गया, देखो R
NH2 सिंगल बॉन्ड बचा और ये CH3 हो गया, CH3 हो गया, समझ में आ गया। और अरे यहाँ पे एक H ऑलरेडी होगा, ठीक है, तो ये CH3 हो गया, समझ गए ना। अरे बैलेंस करना पड़ेगा ना, ठीक है, तो ये हो गया। अगर आपका कौन सा ग्रुप है, अगर है आपका आइसोसाइनाइड, अगर है आपका आइसोसाइनाइड तो क्या करोगे, ऐसे करोगे और डायरेक्ट क्या बनाओगे, सेकेंडरी अमाइन। ये क्या बन जाएगा मेरा, सेकेंडरी अमाइन। हाइड्रोलाइसिस नहीं, हाइड्रोजीनेशन, ठीक है। तो यहां पर लिख लेना ये क्या हो रहा है, रिडक्शन का मतलब तो समझ गया होगा कि एडिशन ऑफ H होता है, ठीक है। पढ़ लेते हैं एक बार। प्राइमरी अल्काइल अमाइन इन्वॉल्व रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो भाई, विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ, कैटलिस्ट हो सकता है आपका रेनी निकेल हो सकता है, बिल्कुल सही। द रिएक्शन इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड, across the triple bond leading to the generation of primary amine। कोई दिक्कत आई इस चीज में, नहीं आई होगी यार, कितना इजी था, ठीक है। चलो अपन आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा इतना, एग्जाम्पल से देखोगे तो आ जाएगा क्लियर। और चलिए अब बात करते हैं, यहां पर है रिडक्शन ऑफ एजाइड, ये थोड़ा अलग सा है, ठीक है। एजाइड क्या होता है, N3, क्या होता है ये N3, ऐसे अकेला प्रेजेंट नहीं होता, सोडियम एजाइड होगा, ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अगर मैं क्या करा रहा हूं, एक अल्काइल हैलाइड ले लूं, ध्यान से सुनना, अल्काइल हैलाइड ले लूं और उसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं एजाइड के साथ, तो ये क्या होगा, देखो R, यहां पर X और एजाइड की रिएक्शन तो N ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल डबल बॉन्ड N, ठीक है, ट्रिपल नहीं डबल है वो, चलो। तो यहां पर क्योंकि 2 ही बॉन्ड है तो ये नेगेटिव, यहां पर 2 बॉन्ड है तो ये नेगेटिव, यहां पर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है तो पॉजिटिव। यहां तक बढ़िया, एकदम क्लियर। चलो अब यहां पर क्या होता है, जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं, ठीक है, ये क्या है एजाइड और ये क्या अल्काइल हैलाइड, तो मुझे देखने को मिलता है RNH2, मतलब मुझे प्राइमरी अमाइन यहां पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ बहुत अच्छे तरीके से यहां से नाइट्रोजन जो गैस है वो बाहर हो जाती है, वो बाहर हो जाती है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये कैसे होता होगा, अब इसकी जो प्रेजेंस है वो आपका देख सकते हो, या तो मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ले लूं, या तो मैं LaH ले लूं, यहां पर एक और रीजन मैं बता रहा हूं, ट्राइफेनाइल फॉस्फेट PH3P भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। किसी एक के साथ मैं आपको बताऊंगा इसका मैकेनिज्म तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ले सकता हूं, क्लियर है। अब आप सोच रहे होगे सर ये हैलोजन किधर गया, अरे ये अकेला नहीं प्रेजेंट था ना भैया, यहां पर मैं बोला ना सोडियम एजाइड ऐसे प्रेजेंट होता है, ये अकेले थोड़ी प्रेजेंट होगा, ठीक है। 2 माइनस है, 2 माइनस लगाने पड़ेंगे, 2 माइनस ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है, देखो 2 माइनस है ना, तो कैसे करूंगा मैं, समझ में आ गया, ठीक। तो ऐसे प्रेजेंट होता है, तो यहां पर क्या हो सकता है, सोडियम एजाइड Na3NO ऐसे प्रेजेंट हो सकता है, अगर Na से ही जुड़ा होगा तो 1 माइनस हो जाएगा, बस समझ गए, ठीक है। तो याद रखना, तो क्या हुआ होगा, यहां से जब निकला होगा तो Na और X बाहर निकल गया, Na और X बाहर निकल गया, बाकी का ये चीज जुड़ गई, क्लियर है, ठीक है। चलो इतना लिखो, फिर मैं आपको एक बार मैकेनिज्म बता देता हूं, अगले पेज है मेरे पास, उस पर बता दूंगा, क्लियर है। चलो इतना लिखो। देखो एजाइड की मैकेनिज्म इतनी कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मैंने आपको बताया भी कि R जो है और यहाँ पर आपका हैलाइड है, ठीक है, इसकी रिएक्शन हो रही है किसके साथ, N डबल के साथ, N के साथ, ऐसा, ठीक है। तो डबल है तो N नेगेटिव, 4 है तो पॉजिटिव, नाइट्रोजन कहाँ 4 बॉन्ड बनाता है इसलिए पॉजिटिव आ गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर सीन क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि जो नेगेटिव चार्ज रहता है वो बॉन्ड बनाता है, जो नेगेटिव चार्ज रहेगा वही बॉन्ड बनाएगा। तो क्या कहानी होने वाली है ये ध्यान से देखना, यहाँ पर आपका ये जो हैलोजन है वो तो सोडियम के साथ निकल गया, ये सोडियम एजाइड होगा तो सोडियम के साथ निकल गया, बाकी का बस बचा है एजाइड पार्ट, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये जो एजाइड है ये R को जोड़ लेगा अपने साथ, ठीक है, डबल यहां पर बचा हुआ है, R इससे साथ जुड़ गया, ठीक है, तो डबल बचा हुआ है और N जो है और यहां पर डबल बचा हुआ है, तो इसके पास पॉजिटिव है, इसके पास नेगेटिव है, ठीक है। अब ध्यान से देखना भाइयों, यहां पे देखो क्या होने वाला है, यहां पर है नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या बनाता है भैया, बॉन्डिंग करता है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ये जैसे ही बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो नाइट्रोजन कहेगा मैं 5 बॉन्ड कैसे झेलूंगा, खुद सोचो ना, अगर यहाँ बॉन्ड बन गया तो ट्रिपल हो गया और यहाँ 2 हैं तो ये 5 बॉन्ड झेल नहीं पाएगा, तो ये वाला नाइट्रोजन अपने ही दोस्त से रिक्वेस्ट करेगा कि तू ना अपने साइड क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन खींच ले, तो ये खींच लेता है। तो देखो अब अगर इलेक्ट्रॉन खींच तो लिया इसने, लेकिन ये बदनाम हो गया, इसके ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा,
आ गया नेगेटिव, ये सिंगल हो गया क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन खींच चुका है। नाइट्रोजन अभी भी प्लस पे ही है और यहाँ पर क्या है N, दिख रहा है, समझ में आ गया। अब देखो ये तो बॉन्ड बन गया बहुत अच्छे से। यहां पर खेल होता है आपके रिएजेंट का, या तो LiAlH4 ले लो, या तो LiAlH4 ले लो। मैं आपको बता रहा हूं ट्राइफेनाइल फॉस्फेट के साथ, मतलब PH3P के साथ। फॉस्फोरस के पास होते हैं लोन पेयर, इसके साथ 3 फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, बस इतना है और कुछ खास नहीं है। अब ये जो लोन पेयर हैं ये अटैक करते हैं किसके ऊपर, इसके ऊपर। जो भी बंदा, जो भी एलिमेंट फॉस्फोरस या फिर लोन पेयर से, फॉस्फोरस से नहीं लोन पेयर से बॉन्डिंग कर रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये चीज हमें बहुत पहले से पता है, जब से हम बड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा देखो, ये R, ये नाइट्रोजन नेगेटिव, ये सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन के पास क्या है यहाँ पर प्लस है, ये डबल बॉन्ड, और ये नाइट्रोजन जो आपको दिख रहा है ऐसा दिख रहा है, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा आपके पास P और ये बन जाएगा आपके पास PH3, ठीक है। जैसे ही ये जुड़ेगा ये प्लस हो जाएगा। याद रखना एक बात, जब ये जुड़ने आया तो ये अपना एक बॉन्ड जो है वो कम कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, कम हो गया, समझ में आ गया ना। इसने क्या किया, जब ये जुड़ने आएगा तो ये बॉन्ड को कम कर लेगा, सिंपल सी बात है, एक्स्ट्रा है ना उसके पास। तो देखो ये क्या करेगा, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन रख लेगा, इसलिए अब यहाँ पर सिर्फ इसके पास पॉजिटिव नहीं रहेगा। समझ में आ गया क्या हो गया, बॉन्ड कम कर लिया भाई, बॉन्ड कम कर लिया, ठीक है। ये जुड़ा तो ये बॉन्ड टूट गया, इसके पास आ गया, ठीक है। तो अब ये वाला नाइट्रोजन खुश है, क्यों, क्योंकि इसके पास सिर्फ 3 बॉन्ड है जो वो बनाना चाहता है। चलिए ठीक है। फॉस्फोरस जुड़ा है किस चीज से, फॉस्फोरस जुड़ा है अपने लोन पेयर से, तो पॉजिटिव लिख दीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से लिख दो, ये पॉजिटिव। एक चीज दिख रही है क्या सर, क्या 1 2 3 4, 1 2 3 4, पहले और चौथे पे क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है। तो ये आपस में बहुत प्यारे तरीके से रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या करेंगे, रिंग का फॉर्मेशन, रिंग फॉर्मेशन होगा। इधर कैसा दिखेगा, चलो बना के देखते हैं। ऐसा दिखता है, ध्यान से देखिएगा। ये R है तो R को ऐसे लिख दे रहा हूं, ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये बनाएगा फॉस्फोरस के साथ रिंग, तो फॉस्फोरस ये है, ठीक है। और इसके साथ जुड़ा हुआ है ये नाइट्रोजन, और इसके साथ जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन, तो सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये डबल बॉन्ड। समझ में आया क्या कहानी हो गई। अरे देखो इधर R R, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस फॉस्फोरस, रिंग का फॉर्मेशन, ठीक है। और इसके साथ ऑलरेडी क्या जुड़े हुए हैं, 3 PH ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो अभी इसके पास कितनी बॉन्डिंग हो रही है, 5 की बॉन्डिंग हो रही है। यहां पे ये नाइट्रोजन जो इतने चक्कर में फंसे हुए हैं, ये कहते हैं कि भैया मुझे बॉन्डिंग नहीं करनी है, आप लोग खुश रहो, मेरे को मतलब नहीं, एक काम करो आप तो मुझे जाने दो, मुझे रिहा करो। क्या होगा फिर, यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये फॉस्फोरस से जो बॉन्डिंग है ये तोड़ेंगे, ये कहेंगे तुम मुझे बॉन्ड दे दो, ठीक है। और जब जैसे ही इसके पास बॉन्ड आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर खिसक जाएगा, ये वाला नाइट्रोजन कहेगा हमारी दोस्ती खत्म। तो देखो क्या बनेगा, ये बना R, यहां पर सिर्फ क्या जुड़ा हुआ है, अब ये नाइट्रोजन है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो ये डबल बॉन्ड हो गया, और यहां पर PH3 है, ठीक है। और निकल क्या गया, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, ये दोनों आपस में ही निकल गए, क्या बन गया बाहर, यहां से N2 गैस निकल गई बाहर। अब कुछ नहीं करना, अब आपको यहां पे सिर्फ जो है वाटर का एडिशन कराओ बहुत अच्छे तरीके से, तो वाटर का एडिशन होगा। वाटर के एडिशन में यहां से निकल जाएगा आपके पास PO PH3, वैसे तो PH3O है वो, ठीक है, तो मैंने ऐसे लिखा हुआ है। और ये बन जाएगा आपके पास R, यहां पे बॉन्ड तोड़ दो HS से, तो क्या बन जाएगा NH2। ये है आपकी कौन सी, ये है आपकी प्राइमरी अमाइन, ये है आपकी प्राइमरी अमाइन। समझ में आ गया। यहाँ पे कहानी क्या है, कहानी इतनी बड़ी समझने से कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि वहां पर आपका अगर एजाइड के साथ रिएक्शन हो रही है किसी भी अल्काइल हैलाइड की, तो आपको इसका जो R है, इसके R को पकड़ना है और एक NH2 जोड़ देना है। अब ये R कितना भी बड़ा हो सकता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, जितना भी हो उतना उससे मतलब नहीं। आप क्या करो, R को उठाओ और एक NH2 जोड़ दो, ये आपका अजाइड की प्रिपरेशन है। इतना बड़ा समझ के क्या कर लोगे, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, फिर भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब ये एक कहानी सबको लगेगी कि सर ये LiAlH4 क्या करता है, लग रहा होगा सबको, बिल्कुल लग सकता है। ये LiAlH4 क्या करता है ना, देखो ये वाला जो Al है ये वैसे डेफिशिएंट है, ठीक है, ये वाला जो Al है वो वैसे डेफिशिएंट है, तो ये Al जो है वो इस पे आकर अटैक करके
हाइड्रोजन देते रहता है। किसके, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, देखो Al, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, तो ये जोड़ जोड़ के क्या करता है, बस हाइड्रोजन देते रहता है जब तक यहाँ पे अमाइन बन जाता है। ठीक है, अब उसकी भी मैकेनिज्म है, वो उससे समझने का मतलब नहीं है, तो उसको ना समझो, बस इतना याद रखना, अगर अजाइड के साथ रिएक्शन हो रही है, क्या है आपका अजाइड, कितना पार्ट, इतना पार्ट अजाइड है। ठीक है, समझ में आ गया, बस इतना याद रखो और फिर आगे बढ़ो। क्लियर है, चलो अपन आगे चलते हैं। देखो अब है अपना कौन सा, एक रिडक्शन, रिडक्टिव एमिनेशन। देखो जो बेसिक सी रिएक्शन है वो तो आपको पता ही होती है, जो अलग सी एकदम अतरंगी सी रिएक्शन है वो मैं आपको यहां पे करा रहा हूं। ठीक है, जैसे कि ये अमाइनेशन, ये नहीं पढ़ा होगा मेरे ख्याल से तो, ठीक है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें बता रहा हूं, जैसे अजाइड हो गया ये सब। चलो देखो, रिडक्शन ऑफ इमीन डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन टू अमाइन इज कॉमनली नोन एज रिडक्टिव एमिनेशन। अब मेरे ख्याल से इमाइन आपको पता होगा, इमाइन आपने एनसीईआरटी में देखा होगा कि किसको कहते हैं। तो अब यहां पर कहानी क्या है, ठीक है, देखो मतलब क्या है यहां पर, अगर मैं ले रहा हूं R C डबल बॉन्ड O और ये एक H, तो ये क्या है, एल्डिहाइड है, ये है एल्डिहाइड। ठीक है, तो अब अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं किसी भी अमोनिया के साथ, तो H2N और यहां पर H होगा, ये क्या है, अमोनिया, ये क्या है, अमोनिया। ठीक है, तो क्या होने वाला है, यहां पर जो आपका H2 दिख रहा है ये इसके ऊपर जाएगा, वाटर निकाल देगा, कैसे बनेगा, देखो यहां पर ये बन जाएगा R C डबल बॉन्ड, यहां पर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड H इसके पास ऑलरेडी है, और फिर क्या है, इसके पास एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है। इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं इमीन, इसको क्या बोलते हैं, इमीन, ये होता है इमीन। ठीक है, अब देखो कहानी एक और है, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, यहां पर ऐसा लिख सकता हूं, देखो प्लस H2N, ये R हो सकता है प्राइमरी अमाइन। ठीक है, अमाइन ही तो बनाना है, मगर तुम प्राइमरी अमाइन हो नहीं सकता, तो ये जुड़ जाएगा, समझ गए, तो फिर ये जुड़ जाएगा, समझ में आ गया। चलो, तो अभी ये कहानी नहीं समझनी, अब देखो यहां पे, ठीक, अब जब इमीन जुड़ चुका है यहां पे, अब आपको सिर्फ कराना है रिडक्शन, सिर्फ कराना है रिडक्शन। अब भले आप जितने रिएजेंट चाहो उतना लिख सकते हो पहला, ठीक है, तो मैं आप उनमें से आप किसी एक का यूज कर लेना, मैं जितने भी लिख रहा हूं। देखो पहला आपका फेवरेट वाला LiLH, या फिर इसको अपन बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दूसरा इसका ही कॉम्पिटिटिव कौन सा, NaBH4। तीसरा चाहो तो Na वाला ले लो, NaC2H5OH वो ले लो, कुछ भी ले लो। अब एक और बता रहा हूं आपको जो अलग है, जो सिर्फ इमीन के टाइम पे यूज किया जाता है ज्यादातर, क्योंकि वो लेस रिडक्टिव होता है, नाम आपको थोड़ा सुना सुना लगेगा, वो है आपका, ये रहा आपके सामने चौथा वाला जो है, वो है आपका NaBH3CN। सेम सेम दिख रहा है थोड़ा, इसको बोलते हैं सोडियम साइनो बोरोहाइड्राइड, बोरोहाइड्राइड। इसका ही जो, इसका ये किसका भाई है, ये भाई है आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड का, बोरोहाइड्राइड। देखो तो मैं अगर बोलूं इन दोनों को कंपेयर करूं, ये देखो सेम सेम दिख रहे हैं, ये वाला है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये वाला है थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है वीक रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये वीक क्यों है, जो साइनाइड आया, साइनाइड क्या करता है, इसकी क्या करता है, जो रिएक्टिविटी है ये कम कर देता है, जिसलिए ये NaBH4 से थोड़ा सा वीक रिएजेंट है, NaBH4 से थोड़ा सा वीक रिएजेंट है। अगर आपने ये बोल दिया कि सर मैं कार्बोनाइल ग्रुप, जैसे कि ये दिख रहा है, इस कार्बोनाइल ग्रुप की मैं ऐसे रिएक्शन करा दूं NaBH4 के साथ, तो मैं बोलूंगा आप एक काम करो, तो आप रिएक्शन के लिए बिल्कुल हाँ कर देगा। यहां पे क्या बन जाएगा आपके पास, RCH2 और ये हाइड्रोजन ऑलरेडी है तो 3 हो जाएगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा बढ़िया है भाई, चलो आप सीख गए।
लेकिन अगर मैंने इसकी जगह पे ऐसे लिख दिया, कैसे, एक हाइड्रोजन हटाया, ये वाला जो हाइड्रोजन है उसको मैंने हटाया, एक मिनट, ये मैंने हटाया और यहां पर मैंने जोड़ दिया 3 और N, 3 और CN, तो यहां पर रिएक्शन नहीं होने वाली, क्योंकि याद रखिएगा जो NaBH3CN है, NaBH3CN है, ये रिड्यूस नहीं कर सकता, कैन नॉट रिड्यूस, या आप किसको नहीं कर सकता, ये कार्बोनाइल ग्रुप को, कार्बोनाइल ग्रुप, डू नॉट वर्क विद कार्बोनाइल ग्रुप, कैन नॉट रिड्यूस आपका क्या, कार्बोनाइल ग्रुप। समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ स्पेशली इमीन के लिए होता है, अमाइनेशन में यूज होता है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, ज्यादा बड़ा काम, आपको बस हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ते रहना है। क्या करोगे, ये बॉन्ड तोड़ो, हाइड्रोजन लगाओ, खत्म, बात हो गई। तो क्या बन जाएगा, देखो यहां पर बन जाएगा आपके पास R सिंगल बॉन्ड, कार्बन है, पाई बॉन्ड टूट गया, H लग गया, यहां पर नाइट्रोजन है, H लगा दो, लग गया, और यहां पर एक और हाइड्रोजन पहले से है, ये एक और हाइड्रोजन पहले से, तो ये 2 हो गया, बढ़िया, और यहां पर एक हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन, ठीक है, तो एक इसके पास तोड़ने के बाद आया तो CH2 हो गया। ये क्या है, प्राइमरी अमाइन, बहुत प्यारा, प्राइमरी अमाइन। सर क्या मैं इससे एरोमेटिक बना सकता हूं, बना लो, क्या दिक्कत है, इससे एरोमेटिक बना लो। एरोमेटिक के लिए मैं क्या करूंगा, खुद सोचो, बेंजल्डिहाइड ले लूं, क्या, अगर मैं यहां पे ऐसे ले रहा हूं, देखो ये बेंजीन है, यहां पर C डबल बॉन्ड O है और ये एक H है। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं आगे करा रहा हूं, ये बेंजीन हो गया, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड N और ये एक H, बेंजीन में इमीन बन गया, ये क्या बन गया, बेंजीन का इमीन बन गया। समझ में आ गया? अब क्या करना है, अब आप यही डाल दो, ये वाला डाल देते हैं, स्पेशल वाला NaBH3, सीखा है तो इसको यूज करो। तो क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा, बनाएगा बड़े अच्छे से, तो ये बन जाएगा बेंजीन C, यहां पे कितने बॉन्ड आएंगे, देखो एक हाइड्रोजन पहले से है, यहां पे आ जाएगा एक CH2 और ये NH2, बेंजीनामाइन बन गया। समझ में आ गया? तो आपको इस तरीके से यूज करना है, बस रिएजेंट का खेल आपको पता होगा तो मेरे ख्याल से आप कहीं पर भी नहीं फंसने वाले। क्लियर है? समझ में आ गया? अब इसकी आपको मैकेनिज्म समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, ये जो नाइट्रोजन है ना, ये पूरा का पूरा जुड़ता है, मैकेनिज्म से पढ़ना होगा तो यहां पर बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, नाइट्रोजन इधर पे आके अटैक करता है। ठीक है, बस इतना याद रखो। क्लियर है? चलिए इतना लिखो, फिर आगे चलते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में ये तो आप कर सकते हो, एक बार मैं आपको बताता हूं, एक बार खुद सोचो, मैं आपको बोल रहा हूं, लिखो यहाँ पे, एक एल्डिहाइड बनाओ, बनाया, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओ, बनाई, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकाल दो, वाटर निकल गया, फिर क्या बन गया आपका, सेम चीज बन गई, रिएक्शन करा दो। रिएक्शन किस में लोगे, किसी का भी करा दो, H2PD ले लो, HNI ले लो, कुछ भी ले लो, बन गई। चलो मैं करके दिखा, ध्यान से देखो, यहां पर अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, एल्डिहाइड है, ओके, एल्डिहाइड क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O और ये H, इतना तो पता होगा यार, एल्डिहाइड, ठीक है, ये ठीक, ये इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। ओके, चलिए ठीक है। एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर मैं करा रहा हूं कुछ यूं, कैसे, ऐसे, यहां पर H2 है, ये नाइट्रोजन है, इससे जुड़ा है हाइड्रोजन, क्या होगा, यहां से वाटर पानी, ये ऑक्सीजन और ये आपका हाइड्रोजन निकल गया, तो क्या बन गया, -H2O निकाल दूं बाहर। ओके, देखो तो क्या बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड, यहां पर नाइट्रोजन है, इसके ऊपर एक H आ चुका है और इसके पास एक H ऑलरेडी है, सेम ही तो बन गया। अब इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा 3-4 तरीकों से, पहला ले लूं मैं H2PD, तब भी बन जाएगा, दूसरा ले लूं मैं मेरा फेवरेट LiAlH4, तो क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, ये बनेगा R सिंगल बॉन्ड C H2 सिंगल बॉन्ड NH2, बन गया, ये बन गया। ठीक है, ये कर सकते हो। अब एक और तरीका है, कीटोन ले लो, कीटोन का रिएक्शन कराओ मैं, R C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पे एक R होगा, फिर से रिएक्शन कराऊंगा, देखो ये H2 होगा, नाइट्रोजन के साथ एक H जुड़ा हुआ है,
क्या दिक्कत है? चलिए आइए कराएंगे रिएक्शन। क्या होगा? ये ऑक्सीजन, ये H2 बाहर, क्या हो गया? माइनस H2O लिख दूं, ये माइनस H2 हो गया। क्या बनेगा यहाँ पे? देखो ये R, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड R, ठीक है। ये निकल गया बाहर तो क्या जुड़ जाएगा? डबल बॉन्ड NH जुड़ गया। अब क्या करना है? सेम ही तो दिख रहा है ना ऑलमोस्ट सब चीज। तो क्या बनाओगे? यहाँ पे 3-4 तरीके से करा सकता हूं। देखो यहाँ पे पहला YH2PD, दूसरा आपका क्या है? LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बनेगा? देखो R, ये बना R, सिंगल बॉन्ड R, R, यहाँ पे क्या होगा? ये बन जाएगा, ये बॉन्ड टूटा H लगाओ, ये बॉन्ड टूटा H लगा दिया। कितने हो गए बॉन्ड? देखो ये बन गया आपके पास CH ऑलरेडी है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड NH2। इसको मैं कौन सा बोलूंगा अमाइन? बोलो जल्दी। इसको मैं बोल सकता हूं क्या सेकेंडरी अमाइन? नहीं बोलूंगा, इसको भी क्या बोलूंगा? प्राइमरी अमाइन। क्यों? नाइट्रोजन से तो एक ही जुड़ा है ना, नाइट्रोजन से तो एक ही जुड़ा है, प्राइमरी अमाइन। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। इसमें क्या दिक्कत थी यार? इसमें कोई दिक्कत थी नहीं ना। अब सर आप एग्जाम्पल से नहीं बताते हो, जनरल फॉर्मूला बताते हो। R में आप CH3 लगा लो, R में आप CH3 CH2 लगा लो, कुछ भी लगा सकते हो, इसीलिए मैं जनरल बताता हूं। अगर आपको अलग अलग चेन लगानी है तो इसको R डैश कर लो, ये भी R डैश हो जाएगा। फिर सेम सेम रखना है तो सेम R रखना, ठीक है। तो इसमें इससे ज्यादा कुछ जो है टफ नहीं है, ठीक है। चलिए इतना लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा था, चलो अब वो अलग हो गया उससे। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? चलो इतना लिखो, फिर अपन और आगे चलते हैं। देखो अब कुछ कॉमन सी रिएक्शन है जो कि आपको रेगुलरली भी पता होंगी और नहीं पता होंगी तो यहां पर सीख जाएंगे। ध्यान से देखना, हर रिएक्शन से अमाइन ही बनेगा। ध्यान से देखिए, तो आप भी ट्राई करिएगा एक बार मेरे साथ कि कहां पे क्या क्या हो रहा है। देखो अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूं R C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर है NH, ठीक है, N है, और यहां पे मैं लेके चलता हूं, यहां पे एक और R हो सकता है, CH3 हो सकता है। इसको मैं क्या बोलूंगा? मैं इसको बोलते हैं अमाइड। जब भी आपको ऐसा बॉन्ड दिख जाए C डबल बॉन्ड ONH, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इनका नाम होता है अमाइड। नॉर्मल अमाइड है ये वाला नॉर्मल अमाइड, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं? देखो यहां पर मैं डाई सब्स्टिट्यूट भी कर सकता हूं। अगर मैं ऐसा लिख लूं इसको, ये R है, ओके R हो गया, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, यहां पर नाइट्रोजन है, ये भी CH3 कर दूं और ये भी CH3 कर दूं, ठीक है। ये क्या होगा? देखो ये है आपका N डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल। यहां पे क्या है? डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है ये वाला। ये क्या है आपका? डाई सब्स्टिट्यूटेड, N डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो मैं लिख रहा हूं N डाई सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूटेड मतलब कि यहां पे मिथाइल हो सकता है, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड ये भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? जहां पे भी ये दिख रहा है ये अमाइड है, ठीक। अब ये भी हो सकता है आपके पास कि ऐसा मिल जाए R C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहां पर OH, ठीक है, और बाकी का यहां पे मैं H लगा देता हूं, ठीक है। ये क्या है आपका? इसको क्या बोलते हैं? इस वाले ग्रुप को बोलते हैं ऑक्सिम। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्साइम। इसका नाम होता है ऑक्साइम। ये भी हो सकता है। और मैंने नाइट्राइल के साथ तो आपको बता दिया है। क्या करना है? कुछ नहीं करना। इन सब की रिएक्शन अगर मैं चाहूं किसके साथ कर रहा हूं? LiAlH4 के साथ, LiAlH4 के साथ। तो ये क्या बनाएगा? देखो यहां से पाई बॉन्ड तोड़ो, यहां पर एक H दो, यहां पर एक H दो, ये बॉन्ड तोड़ो, एक H दो, यहां पर एक H दो। क्या बन गया? वो वाटर निकल गया, 2 H जुड़ गए और एक ऑक्सीजन ऑलरेडी है, वाटर निकल गया। क्या बन जाएगा? ये R सिंगल CH2 सिंगल NH CH3 सेकेंडरी अमाइन। अब इसको तोड़ूंगा तो क्या बनेगा? फिर से H, फिर से H, यहां भी H, यहां भी H। तो क्या बन जाएगा? देखो R, ये बन जाएगा R CH2, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? ये CH3 है, ये CH3 है। ये क्या है? टर्शरी अमाइन। ये क्या है आपका? टर्शरी अमाइन। क्यों? नाइट्रोजन के ऊपर 3 अलग अलग ग्रुप है, ठीक है, मतलब सेम ग्रुप है लेकिन कार्बन सब्स्टिट्यूटेड है। यहां पे क्या बन जाएगा? देखो क्या करना है? पाई बॉन्ड तोड़ना है। ये पाई बॉन्ड टूटा, H लगा, यहां पे भी H लगा, ये वाला टूटा, H लगा, यहां पर H लगा। तो क्या बन जाएगा? देखो ये बन जाएगा R CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये टूटा यहां पे तो ये CH2 हो गया।
यहाँ पर CH2 और ये आपका OH तो निकल गया बाहर, तो उसको छोड़ दो। तो यहाँ पे मैं प्लस वाटर लिख देता हूं। समझ में आ गया? ठीक है, चाहे ऑक्सिम हो, चाहे इमीन हो, चाहे आपका डायसब्स्टिट्यूटेड अमाइड हो या फिर अमाइड हो, कुछ भी हो सकता है, या फिर एसिड अमाइड हो, सब चलेगा। अगर आप वहां पे रिडक्शन करा रहे हो LiAlH4 की प्रेजेंस में, आपका डायरेक्ट जो है वो आपको अमाइन देखने को मिलता है। क्लियर मामला? बढ़िया है। तो ये आपको देखने को मिलता है। साइनाइड के साथ में आपको सब सिखा चुका हूं, साइनाइड के साथ मैंने आपको सब सिखा दिया। अगर साइनाइड है, ठीक है, यहां पे कुछ जुड़ाओ, यहां पे कुछ जुड़ाओ, कुछ भी जोड़ सकता है। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना। अगर आपका नाम लिखा हुआ है LiAlH4, चाचा बैठे हुए हैं, यहां पर H दोगे, यहां पर H दोगे, ये बॉन्ड टूटेगा, एक H दोगे, यहां पर एक H दोगे, पूरा मत तोड़ देना, पूरा मत तोड़ देना, ठीक है, यहां पे कुछ नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड RCH2 और NH2। नाइट्रो के साथ भी करा दिया है मैंने आपका। नाइट्रो के साथ अगर कराऊंगा तो क्या होगा? डायरेक्ट आपका फिर से LaH4 ले लो, LaH ले लिया, या फिर आप यहां पे हाइड्रोजनेशन करने के लिए कुछ भी ले सकते हो, तो ये NH2 बन जाएगा। ऐसा सीख गए? जहां पर भी ऐसी चीज दिख रही है यार, तो फिर आपको ऐसे ही करके आना है। अब कुछ कुछ मेन रिएक्शन होती हैं, उनके ऊपर धीरे धीरे चलते हैं, तो इतना लिखो, ये बेसिक सी चीज है, फिर अपन आगे चलेंगे। अब देखो, अब आपका यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हॉफमैन ब्रोमिनेशन मेथड, या फिर इसको हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड भी बोलते हैं। डिग्रेडेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ना एक जो एलिमेंट है वो कम हो जाता है। मैं आपको जस्ट से समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास ऐसा है RC डबल बॉन्ड O, और यहां पर मेरे पास NH2 है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, C डबल बॉन्ड O और NH2 को मैं अमाइड बोल सकता हूं, ठीक है। इसलिए आपको क्या दिख रहा है? देखो, हॉफमैन ब्रोमिनेशन मेथड यहां पर किसके लिए होते हैं? मैं अमाइड के लिए बना रहा हूं। यहां पे देखो क्या लिखा हो, प्राइमरी अमाइड, प्राइमरी अमाइड, प्राइमरी अमाइड, 3-4 बार पढ़ा। क्यों पढ़ा? देखो अमाइड है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इस वाले ग्रुप को मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं। ये जो आपको ग्रुप दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये ग्रुप कौन सा होता है? अमाइड होता है। जहां पर भी C डबल बॉन्ड O NH2 के साथ जुड़ा हुआ हो, तो आप हमेशा उसको अमाइड ही कंसिडर करें। चलिए ठीक है, तो ये बात हो गई। तो ये है मेरा अमाइड, और कौन सा है ये? प्राइमरी अमाइड। क्यों? क्योंकि एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। प्राइमरी अमाइड की रिएक्शन अगर मैं करा रहा हूं Br2 के साथ, ब्रोमिनेशन हो रही है इन दी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, इन दी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, या तो NaOH हो सकता है या फिर KOH हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। यहां पर कहानी क्या होती है? बार बार अच्छे से समझो, बहुत बार पूछी गई है ये रिएक्शन और कन्वर्जन में आती है। तो यहां पर जो CO ग्रुप है ये बाहर हो जाता है, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना। यहां पर CO ग्रुप जो दिख रहा है उसको बाहर कर देना और बाकी का जोड़ देना, RNH2, खत्म। ये कहानी है, इसी को बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमिनेशन मेथड। पूरा पढ़ लेते हैं। प्राइमरी अमाइड विथ ब्रोमीन और क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली टू यील्ड प्राइमरी अमाइन। द अमाइन फॉर्म्ड बाय दिस मेथड कंटेन्स 1 कार्बन लेस। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये वाला पॉइंट। ये क्या करता है? 1 कार्बन लेस देन पेरेंट चेन कंपाउंड कंटेन करता है। समझ में आ गया क्या हो रहा है? देखो यहां पर, चलो अच्छा एक एग्जांपल से मैं लेके समझाता हूं आपको, तो और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे कार्बन लेस हो गया। देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं CH3, ये CH2, यहां पर है C डबल बॉन्ड O, और ये है आपका NH2, ठीक है। ये क्या है मेरे पास? प्राइमरी अमाइड है, ठीक है, बिल्कुल है अमाइड सर, प्राइमरी, ठीक है। यहां पर ये आपको ग्रुप दिख रहा है C डबल बॉन्ड O। अगर मैं आपको इसके अंदर पूछ रहा हूं कि कितने कार्बन है, कितने कार्बन की चेन है, तो आप क्या बोलोगे? सर 1 2 3, यही बोलोगे, ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं किसके साथ? Br2, चलो NaOH ले लेता हूं, NaOH ले लिया, तो यहां पर ये CO को भगा दिया जाता है। क्या बन जाएगा यहां पे? CH3 CH2, और यहां से आपका जुड़ जाएगा कौन सा? NH2। तो आप देख पा रहे हो यहां पर कितना था? 1 2 3 कार्बन। यहां पर कितने हैं? 1 और 2 कार्बन, 1 और 2 कार्बन। समझ में आ गया? तो यहां पर क्या हो रहा है? 1 कार्बन लेस कंपाउंड मिलता है। क्या सर ये सिर्फ एलिफेटिक के लिए मिलता है? अरे ना जी ना, ये आपको मिलता है, आप अराइल से भी करा सकते हो। देखो अगर मेरे पास ऐसा प्रेजेंट है, बेंजीन है,
ये बेंजीन है, यहां से जुड़ा हुआ है CH3, C डबल बॉन्ड O और NH2, C डबल बॉन्ड और NH2। ठीक है, अब अगर मैं चाहूं तो भी करा सकता हूं, देखो ये इसमें कराऊंगा Br2 NaOH, तो क्या बन जाएगा, ये बाहर हो जाएगा बाकी का और जुड़ जाएगा। तो ये बेंजीन है, यहां पे CH2 है और ये NH2 है। बिल्कुल सही सोच रहा हो, CH3 नहीं आएगा यहां पर, ये CH2 है। ठीक है, ये है आपका CH2। ठीक है, 5 कार्बन कहां बनाता है बॉन्ड, क्लियर है। तो ये आपका ऐसे बनता है, तो इसी को बोलते हैं मेथड। अब ये कैसे होता होगा, कैसे हो रहा होगा, ये सब चीजें आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो मैं आपको एकदम मैकेनिज्म से समझाता हूं। चलो अपन मैकेनिज्म से चलते हैं, लेकिन आपको याद इतना ही रखना है, मैकेनिज्म समझा रहा हूं लेकिन आपको याद इससे ही रखना है। ठीक है, चलिए तो देखो मैकेनिज्म क्या कहती है भाई, मैकेनिज्म बोलती है कि मैं अगर ले रहा हूं फिर से प्राइमरी एमाइड, तो R से दिखा रहा हूं मैं, C डबल बॉन्ड O दिखा रहा हूं मैं और NH2 दिखा रहा हूं। एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा, इसके पास होते हैं लोन पेयर्स। ठीक है, चिल मामला। चलिए अब अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं बेस की प्रेजेंस में, बेस क्या देगा मुझे, OH माइनस देगा, राइट। अब आपको सभी को पता है OH माइनस कहां पे जाके एक्ट करेगा, OH माइनस इसके हाइड्रोजन पे आके अटैक करेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट कर देगा और इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो चला गया तो देखो यहां पर Br माइनस ताक में बैठा हुआ है। पहले क्या हुआ, इसने अटैक किया, हाइड्रोजन ने यहां पे शिफ्ट किया, फिर Br माइनस इसके ऊपर आके अटैक करेगा। ठीक है, तो एक एक स्टेप में बता रहा हूं, देखो R, C डबल बॉन्ड O, यहां पर N है। ठीक है, इसके पास एक H है, लोन पेयर कहां से आ गया, ये हाइड्रोजन जो छोड़ के गया, और इसके पास ऑलरेडी थे। ठीक है, चलिए अब देखो क्या होगा, अब यहां पर बैठा हुआ है आपका Br माइनस, तो Br माइनस आएगा, इसके ऊपर आके अटैक करेगा। ठीक है, जैसे ही इसने अटैक किया तो देखो क्या बनेगा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कुछ यूं, R C डबल बॉन्ड O, यहां पर N है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, लोन पेयर उसके पास ऑलरेडी होता ही है एक नाइट्रोजन के पास, और ये Br हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अभी तो एक बार बेस आया था, 3 बार डलता है ऑलमोस्ट। ठीक है, फिर से डालो, यहां पर OH माइनस आएगा, OH माइनस वापस आया, वो क्या सोच रहा है कि अरे अभी तो तुम और भी बैठे हो यार हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन पे आएगा, अटैक करेगा। यहां से आया, हाइड्रोजन पे अटैक किया, हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड फिर से इसको दे दिया। ठीक है, इसको वापस दे दिया। अब क्या होगा, जैसे ही बॉन्ड इसको देगा, ये वाला ब्रोमीन इसको भगा देगा, ये वाले ब्रोमीन से कहेगा कि तुम भी जाओ, चलो जाओ अब निकलो यहां से। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। तो देखो अब क्या दिख रहा है आपको, यहां पे R है। ठीक है, इसी कलर से लिखते हैं अपन, यहां पे आपको R दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, ये N है, दिख रहा है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के पास अब आ गए बॉन्ड्स। ठीक है, और Br भी चला गया है, तो इसके पास आ गया एक नेगेटिव, और ये Br बाहर हो चुका है। अब ये अब बिहार बोल रहा हूं, ये आपका Br जो है वो बाहर हो चुका है। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ पे। अब जैसे ही ये बाहर हो जाता है तो ये अल्काइल को थोड़ी सी दया आती है, ये अल्काइल क्या करता है, अपने आप को शिफ्ट करता है इधर। क्या दिख रहा है, अल्काइल जो है वो यहां पर शिफ्ट करेगा, तो कैसा बनता है, देखो यहां पर हो रही है अल्काइल शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट। तो कैसा बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, देखो ये C डबल बॉन्ड O जैसे का तैसा है, नाइट्रोजन के ऊपर आके कौन बैठ गया, R आ गया। ठीक है, यहां पर इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, लोन पेयर प्रेजेंट है और एक नेगेटिव इसके पास था। अब ये क्या करेगा, अपना बॉन्ड का शिफ्टिंग करेगा, किसके साइड, इसके साइड। यहां पर होती है बॉन्ड की शिफ्टिंग, तो देखो कैसा दिखता है, जैसे ही बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी अपने साइड खींचेगा तो ऐसा दिखेगा। अब देखो फाइनल कंपाउंड, C डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड R। समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे होता है। अब अगर आप चाहो तो इसको आगे ना ले जाके समझने की जगह आप यहीं पे बॉन्ड तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ना है, सिर्फ आपको यहां पर बॉन्ड तोड़ना है KOH की मदद से। KOH की मदद से अगर बॉन्ड तोड़ोगे तो यहां पे देखो क्या देना है, यहां पर KOH कैसे टूटेगा, KO और H ऐसे टूटेगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, चाहो तो यहीं तोड़ लो, चाहो तो यही तोड़ लो, तो क्या बन जाएगा, देखो ये बॉन्ड टूटा, H इधर, ये बॉन्ड टूटा, H इधर, तो जब H आया तो यहां पर O किया जाएगा, यहां पर O किया जाएगा। नहीं समझे, फिर से समझाता हूं, ध्यान से देखो क्या हुआ कहानी।
कहानी हुई, मैं आपसे बोल रहा हूं आगे नहीं जाना, आगे वाला भी समझाऊंगा। अगर आगे नहीं जाना, आगे से नहीं समझना तो यहीं पे तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे? KOH की मदद से। कैसे तोड़ा था मैंने? देखो ऐसे, एक बॉन्ड टूटा तो H इधर, OK इधर, एक और बॉन्ड टूटा, H इधर, OK इधर। तो देखो क्या मिल रहा है आपको? आपको यहां पर मिल रहा है NH2 जो कि एक अमाइन है और एक R। तो ये बन गया आपका प्राइमरी अमाइन। समझने के लिए यही समझ सकते हो, वरना कहानी क्या होती है वो बता देता हूं। देखो आगे चलने के लिए मैं आपको एक अलग से बता दे रहा हूं, ये एक अलग कहानी हो गई। अब होता क्या है, ये ऑक्सीजन कहता है तू मेरे साइड बॉन्ड को शिफ्ट कर, नेगेटिव लेके आ, ऐसे, ठीक है। तो अलग कलर से बता देता हूं तो कंफ्यूज नहीं होगे। क्या होगा? ये ऑक्सीजन कहेगा कि मेरे साइड बॉन्ड को शिफ्ट कर, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही नेगेटिव आएगा, अब ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव आ गया, ये अपने साइड की जगह लोन पेयर हो गए। अब OH माइनस और K, ये जो OH माइनस है ये इस कार्बन के ऊपर आके अटैक करता है, क्या बनता है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ही, कार्बन के पास OH आता है, ये वाला, ठीक है। और नाइट्रोजन ऐसा प्रेजेंट है और ये एक आपका R, ठीक है। यहां से क्या होगा? ये जो OH माइनस आ रहा है, OH माइनस आ रहा है, ये बॉन्ड की शिफ्टिंग, ये वाला इसके ऊपर नेगेटिव है ना, ये वाला इसके ऊपर नेगेटिव है ना, अभी बताया था मैंने कि इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ठीक है। अब ये बॉन्ड जो है वो जैसे ही खींचना चाहता है ऐसा, तो ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक करता है, तो ये C डबल बॉन्ड O हो गया और यहां से पूरा का पूरा निकल जाएगा, इसको हाइड्रोजन देके। समझ में आ गया? इसको हाइड्रोजन देके। तो अब क्या होगा? यहाँ पे NHR बचा और वाटर आएगा तो इसका H और यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, तो वहां पर आपको सेम चीज यही वाली देखने को मिलेगी। तो मैं आपसे ये बोलूंगा, आप ये याद रखो, बस ये वाला इतना याद रखो, ठीक है। बाकी का चीज जो निकल गया उसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। OK निकल गया, हाइड्रोलाइसिस करोगे तो COH निकल जाएगा, उसको छोड़ दो अभी, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये होती है इसकी मैकेनिज्म। आपको बस इतना याद रखना है, अगर उसने कभी पूछ लिया कि यहां पर क्या हो रहा है खास, तो आप बोलोगे कि अल्काइल शिफ्ट, R जो है वो कूद के नाइट्रोजन के पास जा रहा है, इसको ही बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन या फिर हॉफमैन ब्रोमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? यही कहानी होती है। तो देखो यही मैंने यहां पे बताया था आपको। क्या हुआ? CO निकल जाता है, NH2 जुड़ जाता है। क्यों? अब आप कई लोग सोचते हैं कि CO निकल रहा है, NH2 कैसे जुड़ रहा है? NH2 तो इधर है, R तो इधर है, तो वही चीज आपको बतानी है कि R जो है वो शिफ्ट करता है नाइट्रोजन की तरफ। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो अब मैं आपको आगे चलता हूं, आगे लेके चलता हूं। गेब्राइल क्या है अपना? फिर गेब्राइल थैलेमाइड सिंथेसिस, गेब्राइल थैलेमाइड सिंथेसिस, ठीक है। ये वाली रिएक्शंस है, ये बहुत इजी रिएक्शंस है वैसे तो, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बस यहाँ पे क्या है? थैलेमाइड टू इट्स पोटेशियम सॉल्ट बाय रिएक्टिंग इट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, द सॉल्ट फॉर्म्ड हैज अ नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन एटम। चलो अपन इसको समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले तो ये समझो कि थैलेमाइड क्या होता है। थैलेमाइड कैसा होता है? अगर मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे थैलिक एसिड ले रहा हूं, थैलिक एसिड आपको पता होगा मेरे ख्याल से, COOH और यहां पर COOH। अब ये कैसे बना? अरे आप एक काम करो, ऐसा भी ले सकते हो। देखो मैं बहुत पीछे जा रहा हूं, अगर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो ये बेंजीन हो गया और यहां पर CH3 और यहां पर CH3, KMnO4 डाल दो। KMnO4 क्या करेगा? सबको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो यहां पर COOH, यहां पर COH, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? थैलिक एसिड। थैलिक एसिड की रिएक्शन अगर मैं 2 मोल ऑफ अमोनिया के साथ करा रहा हूं, तो ये क्या करता है? अमोनिया जो है वो पूरा का पूरा जाके जुड़ जाता है, तो कैसा बनता है? ये जो आपका बेंजीन है ऐसा, और इसके ऊपर क्या जाके जुड़ा हुआ है? COONH4 प्लस, पूरा का पूरा जुड़ेगा COONH4। सर NH4 कैसे हो गया? नहीं आया समझ में? अरे भाई हाइड्रोजन एक इधर है, 3 इधर है, 4 हो गए और नाइट्रोजन तो जुड़ा ही हुआ है, ठीक है। अब यहां से क्या होती है कहानी? ध्यान से देखिएगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर निकलते हैं। 2 मोल्स ऑफ वाटर निकलेंगे तो यहां से क्या होगा? ध्यान से देखते रहो। ये देखो, यहां के 2 हाइड्रोजन, यहां का 1 ऑक्सीजन, यहां के 2 हाइड्रोजन, यहां का 1 ऑक्सीजन, तो कितना बचा? यहां पर आपको बचा बेंजीन, तो बचा ही बचा। यहां पर 2 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, क्या बच गया? CONH2। यार 1 ऑक्सीजन गया और ये पूरा का पूरा H2 गया, ठीक है। यहां पर भी 1 ऑक्सीजन गया, 2 H2 गया, तो यह क्या बचेगा? CONH2। अब यहां से आपकी अमोनिया गैस का निकलना होता है।
नाइट्रोजन क्या करता है, NH3 निकाल देता है, तो NH2 और एक हाइड्रोजन इसका, तो क्या बन जाएगा, देखो रिंग बन जाएगी आपकी कैसी, उसको ही बोलते हैं थैलेमाइड, ऐसी रिंग बनेगी। ये बन गया आपका बेंजीन, C डबल बॉन्ड O उसके ऊपर ऑलरेडी है, C डबल बॉन्ड O उसके ऊपर ऑलरेडी है, एक N बचा, एक H बता, इसको क्या बोलते हैं, थैलेमाइड। कैसे बन रहा है, इसका NH2, इसका NH2 और इसका एक हाइड्रोजन क्या हो गया बाहर, क्या बच गया, C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O, बाकी का पूरा रिंग जुड़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, थैलेमाइड। चिल है मामला, चलो भाई इसको ही बोलते हैं, क्लियर हो गया। अब अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं, किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज KOH, तो क्या होगा, यहां से देखो, इधर देखो, ये वाटर निकला, ये H प्लस, ये OH माइनस निकला, क्या बन गया, NK, क्या बन जाएगा आपका, देखो ये ऐसा बन जाएगा। तो मैं बना रहा हूं ये आपका बेंजीन, ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, यहां पर नाइट्रोजन और ये K, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव K प्लस, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अब आएगा आपका RX रिएक्शन करने, क्या आएगा, R और X रिएक्शन करने आएंगे। R और X जैसे ही रिएक्शन करने आते हैं तो क्या होता है, वो SN2 रिएक्शन करते हैं। SN2 रिएक्शन क्या कहती है, जहां से मान लो अगर मैंने फ्रंट से एक चीज निकाली तो फ्रंट पे ही आके जुड़ेगी, फ्रंट से निकाली फ्रंट से जुड़ेगी, उसको क्या बोलते थे अपन, रिटेंशन बोलते थे। यहां पे क्या होता है, उल्टा होता है। ये क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगी, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ये X निकलेगा, ये X, ये K और X निकला बाहर, क्या जुड़ जाएगा, R जुड़ जाएगा, तो बना दो ये बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आपका नाइट्रोजन के साथ जुड़ चुका है एक R, और K और X बाहर निकल चुके हैं। समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब आपको बेस से तोड़ना है, बेस से तोड़ना मैंने आपको सिखाया, ये तोड़ो, ये तोड़ो, क्या से दोगे, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, ओके इधर, ओके इधर, क्या बन गया, ये बन गया बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, ओके, और C डबल बॉन्ड O, ओके, यहां पर क्या बन रहा है, देखो NH2 और R बन रहा है, इसको ही बोलते हैं अमाइन, इसको ही बोलते हैं प्राइमरी अमाइन, ठीक है। चलो अपन इसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक बार मैकेनिज्म से भी समझा दूंगा, ये आपको नॉर्मल भी समझा दूंगा। द सॉल्ट फॉर्म्ड हैज अ नेगेटिव चार्ज, जो सॉल्ट बन रही है, ये जो सॉल्ट बन रही है ये नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। विच एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल सही, मैंने क्या बोला, SN2 रिएक्शन हो रही है, और SN2 रिएक्शन इज व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है ना वो। चलिए, एंड अटैक द अल्काइल ग्रुप ऑफ द अल्काइल हैलाइड, R ग्रुप क्या करता है, अटैक करता है इसके ऊपर इन SN2, बिल्कुल सही, टाइप प्रोसेस। एन इमाइड AD एसाइल डेरिवेटिव ऑफ अमाइन हाइड्रोलाइसिस बाय, देखो यहां पे क्या लिखा है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ बाय एक्वस एसिड और बेस यील्ड्स द डिजायर्ड अमाइन। क्या बोल रहा है, यहां पर होगा हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या होता है, तोड़ना ही तो है, तोड़ना ही तो है, तो वही हुआ है आपका, या तो आप बेस से कराओ या तो आप किससे कराओ, एसिड से कराओ, तो आपको ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहां पर वैसे तो ये मैंने आपको मैकेनिज्म के जैसे ही बताया हुआ है, क्या हो रहा है, बस ये जो है R जो है इसके ऊपर आके अटैक करता है, यहां से निकल जाएगा KX बहुत अच्छे से, बाकी का यहां पर बेस की मदद से आप क्या कर सकते हो, उसको तोड़ सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया। अब सबसे बड़ी बात ये है जिसको आपको जहन में रखना है हमेशा हमेशा, कि ग्रेब जो आपको दिख रहा है, गैब्राइल थैलेमाइड सिंथेसिस से आप सिर्फ और सिर्फ, सुनो अच्छे से, सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक अमाइन बना सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक अमाइन बना सकते हो, एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकते, ये बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो इतना लिखो, फिर मैं बताता हूं कि एरोमेटिक अमाइन बना क्यों नहीं सकते, इतना लिखो फिर आगे चलते। अब अगर मुझे एरोमेटिक अमाइन बनाना है तो देखो मुझे रिएक्शन किसके साथ कराना पड़ेगा, थोड़ा छोटा सा बस दिमाग लगाने की कोशिश करना। यहां पर देखो क्या हो रहा है, थैलेमाइड क्या होता है हमारा, ये होता है थैलेमाइड मेरा बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O,
यहां पर C डबल बॉन्ड O, अगर दोनों में OH लग गए तो थैलिक हो जाएगा। तो अगर मैं क्या करूं, यहां पर एक हाइड्रोजन और NH लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, थैलेमाइड। क्या हो गया, ये थैलेमाइड हो गया। अरे वाह। अब यहां पर क्या हो रही है कहानी, मैंने यहां पर रिएक्शन कराई थी RX के साथ, राइट। अब अगर RX के साथ करा रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है, ये R अटैक करता है इसके ऊपर, ठीक है। जब तक नेगेटिव नहीं होता, सॉल्ट नहीं बनता, तब तक नहीं करता, ठीक है। ऐसे नहीं करेगा, पहले सॉल्ट बननी चाहिए तब करेगा, ठीक है। सुन लो फिर भी, अब ये इसके ऊपर अटैक कर रहा था तो चलो ठीक है भाई, अटैक हो रहा था। लेकिन मुझे अगर एरोमेटिक बनाना है तो मुझे बेंजीन लेना पड़ेगा और यहां पर एक क्लोरीन लेना पड़ेगा या फिर कोई भी हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ में भी आएगा, ठीक है। यहां पर अब देखो, जब इसके पास, कंफ्यूज ना हो इसलिए लिख देता हूं, ये सॉल्ट है ना, बिल्कुल बिना पहले इसके रिएक्शन नहीं होगी। ये नेगेटिव है और ये K प्लस है। देखो इसके साथ रिएक्शन करी तो R जोड़ रहा था। अब पहली बात तो, सबसे पहली बात, ये वाला बॉन्ड ही नहीं टूटेगा, बॉन्ड ही नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा सर, यहां पर ये जो कार्बन आपको दिख रहा है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, पहली चीज। और दूसरी चीज, इन बॉन्ड के बीच में क्या है, लोन पेयर्स प्रेजेंट है हेलोजन के ऊपर। तो यहां पर क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है मतलब रेजोनेंस है, तो यहां पर बॉन्ड ही नहीं टूटेगा। और अगर नहीं टूटेगा तो ये इससे जाके कैसे जुड़ेगा, और अगर जुड़ेगा नहीं तो मैं तोड़ूंगा कैसे, चलो मैं बताता हूं। देखो जो मैं आगे की प्रोसेस लिख रहा हूं वो होती ही नहीं है, ठीक है, वो प्रोसेस नहीं होती है, तो मैं पहले ही बताते जा रहा हूं नहीं होगी, बस एग्जाम्पल के तौर पे सुन लो। देखो क्या होगा, यहां पर ऐसा C डबल बॉन्ड O है, ये C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। यहां पर N है और कायदे से क्या होना चाहिए, ऐसा बेंजीन जोड़ना चाहिए, ऐसा बेंजीन जोड़ना चाहिए। मगर ये वाला बॉन्ड ही नहीं टूटता है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ही नहीं टूटता है, तो ये नहीं जुड़ पाएगा। और अगर ये ऐसा नहीं हो पाएगा तो मैं इसको तोड़ के कैसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा कैसे, मैं इसको नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले रहा है और पूछता है वो कि आपका जीपीएस के अंदर, भैया जीपीएस है वो उधर वाला जीपीएस नहीं, ये वाला जीपीएस, जीपीएस के अंदर यहां पर Y अराइल अमाइन या फिर एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकते, तो आपको पता है रीजन, ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, बॉन्ड का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। दूसरा रीजन देना, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, हेलोजन और बेंजीन के बीच में रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है, इसीलिए यहां पर ये सीन होता है। तो जीपीएस सिर्फ प्राइमरी अमाइन बनाता है, जीपीएस प्राइमरी अमाइन बनाता है। लेकिन कौन सा प्राइमरी, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होता है। किसका नहीं होता, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से ऐसे काट दो, इससे ऐसे काट दो, ठीक है। ये वाला होगा वो नहीं होगा, बार बार बोल रहा हूं, ये वाला होगा वो नहीं होगा, इंपॉर्टेंट चीज है भाई। क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्या हो रहा है क्या नहीं होगा, बस इतना ही बस समझना था। अब चलो आगे चलते हैं, अब अल्काइलेशन के बारे में समझते हैं। अल्काइलेशन क्या होगा, जब तक हाइड्रोजन है जब तक अल्काइलेशन होते रहता है। चलो देखो, अमाइन विथ अल्काइल हैलाइड रिजल्ट अल्काइलेशन ऑफ नाइट्रोजन, द रिएक्शन टेक प्लेस बाय SN2 मैकेनिज्म विद द अमाइन एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। चलो देखो क्या होगा, यहां पर अगर मैं ले रहा हूं R और X की रिएक्शन, करा रहा हूं H और NH2 के साथ, दिस इज व्हाट, दिस इज अमाइन, दिस इज अमोनिया, दिस इज अमोनिया। क्या होगा, बहुत इजी तरीका है, क्या, यहां से X निकालो, यहां से H निकालो, तो क्या हो जाएगा, -HX, -HX हो जाने के बाद क्या बनने वाला है, RN, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन। क्या यहां पर रुक जाएगी, बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली, बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली। तो देखो फिर से क्या होगा, यहां पर आपका हेलोजन और यहां पर हाइड्रोजन, ये निकलेंगे, क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन निकला, ये हेलोजन निकला, क्या बन गया, -HX वापस से।
क्या बनेगा देखो, ये बन जाएगा आपके पास कुछ यूं, R, यहां पर N, यहां पर एक R और यहां पर एक हाइड्रोजन, प्लस फिर से रिएक्शन होगी, नहीं रुकती है, रिएक्शन होगी हेलोजन के साथ और यहां पर एक R प्रेजेंट है। क्या कहानी, H निकालो, X निकालो, क्या बन जाएगा -HX। तो क्या बनने वाला है आपके पास, ये बन जाएगा R, ये नाइट्रोजन, ये R और ये नाइट्रोजन। बॉन्ड एंगल बोलो जल्दी से, स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि बॉन्ड एंगल ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अमाइन का क्या होता है, जल्दी लिख देना यहां पर और इसका लिख देना। अब देखो हमने क्या देखा, जब पहले एक बार HX निकला तो यहां पर मेरे को मिला प्राइमरी अमाइन, बिल्कुल सही सोच रहे हो। दूसरी बार मुझे मिला तो क्या मिला, सेकेंडरी अमाइन, एकदम सही। तीसरी बार जब दिया तो क्या मिला, टर्शरी अमाइन, बिल्कुल सही। ठीक है, बस टर्शरी अमाइन तक मिलता है। अगर ऐसा सोच रहे हो तो गलत है भाई। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई थी, बहुत अच्छे से बताया था कि नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर्स, लोन पेयर्स, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, और लोन पेयर अगर एक्टिवेट हो गए तो बॉन्डिंग वो करते हैं तो 4 बॉन्ड बन जाता है। अरे आओ करके दिखाओ। यहां पर क्या होगा, HX की रिएक्शन, सॉरी HX नहीं, आपका RX की रिएक्शन, बिल्कुल सही। तो इसको R बना लो, R और X की रिएक्शन जैसे ही होगी तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा N प्लस, क्यों, नाइट्रोजन कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बनाता है तो क्या बन जाएगा, प्लस, X है तो नेगेटिव, और बाकी के R को जोड़ दो, R को 4 बार, R को 4 बार। इसको क्या बोलेंगे अपन, अमोनियम बोल सकते हैं, सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉल्ट। समझ में आ गया कि नहीं आया? अब अगर आपको सिर्फ प्राइमरी अमाइन इससे बनाना है तो आपको कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बहुत कम लेना पड़ेगा, ठीक है, और बाकी का ये करना पड़ेगा। ये कैसा रिएक्शन कर रहा है, SN2 रिएक्शन हो रही है, ओवरऑल SN2 रिएक्शन हो रही है। इस बात का कड़े रूप से ध्यान रखिएगा तो आपको इजी पड़ेगा। सेम असाइलेशन होता है, सेम असाइलेशन होता है, ठीक है, वहां पर आपका क्या होगा, C डबल बॉन्ड OR जुड़ जाएगा, बाकी का सब सेम है, वहां पे एक Cl निकल जाएगा, यहां पे हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो इतना लिखो, फिर अपन थोड़ा और आगे चलते हैं, ऑक्सीडेशन समझते हैं। अगर जो आपको नहीं पता होगा वो अपन उसमें देखेंगे। देखो ऑक्सीडेशन की नाइट्रेशन में थोड़ी सी कहानी अलग है, नाइट्रेशन मतलब कि आपका इसमें अमाइन में थोड़ी कहानी अलग है। यहां पर क्या होता है, देखो ऑल टाइप्स ऑफ अमाइन आर ऑक्सीडाइज्ड, हाउएवर द प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ अमाइन एंड ऑक्सीडेंट यूज्ड। क्या क्या लिया है, किसकी रिएक्शन करा रहे हो, उन सब के ऊपर डिपेंड करता है। चलो अपन समझते हैं पहला प्राइमरी अमाइन। अगर प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन मैं करा रहा हूं, प्राइमरी अमाइन, देखो ये हो गया प्राइमरी अमाइन, कैसा दिखता है भाई, RNH2 दिखता है, ठीक है। चलो अगर इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं KMnO4 के साथ, K2Cr2O7 भी ले सकते हो, एसिडिफाइड K+H+, क्या होने वाला है यहां पर आपको देखने को क्या मिलता है, हाइड्रोक्सिलामाइन। क्या देखने को मिलता है आपको, हाइड्रोक्सिलामाइन। कैसे दिखता है, देखो RNH और यहां पर OH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलामाइन, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिलामाइन। ओके, अब इसकी भी आगे आप ऑक्सीडेशन चाहो तो वो भी कर सकते हो। याद रखना कैसे कैसे होता है तो आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। इसकी अगर मैं ऑक्सीडेशन करना चाहूं फिर से KMnO4, क्या बनेगा, अब ये यहां पर नाइट्रो बन जाएगा, कैसा, ऐसा RN, ठीक है, H तो है ही है, आपका NO जुड़ जाएगा यहां पे ऐसा डायरेक्ट। कैसा बन जाता है, ये RNO बन जाता है, RNO सिर्फ ऐसा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो। ये वाला नाइट्रोजन नहीं, सिर्फ O बचता है, RNO बचता है, RNO, ये बचेगा आपके पास R और NO, ठीक है। ये इसकी भी आप अगर चाहो तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले क्या बनता है आपका, देखो हाइड्रोक्सिलामाइन, दूसरे में क्या बनता है आपका, देखो नाइट्रोसो, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो, मैंने आपको पिछली बार भी कराया हुआ है, इसका नाम होता है नाइट्रोसो, R नाइट्रोसो,
अगर अब मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं किसके साथ, फिर से KMnO4 के साथ, ऑक्सीडेंट है ये, तो क्या होगा, यहां पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है NO2, ये क्या बन गया, नाइट्रो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप होती है। प्राइमरी अमाइन अगर आपके पास दिख रहा है, प्राइमरी अगर अमाइन आपको दिख रहा है और कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, तो इसकी अगर आप रिएक्शन करना चाहोगे तो पहले बनता है हाइड्रोक्सिलामाइन, दूसरी बार बनता है नाइट्रोसो, तीसरी बार बनता है नाइट्रो। अब प्राइमरी अमाइन तो एक और टाइप का हो सकता है सर, कैसा, देखो अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं तो ये भी तो प्राइमरी अमाइन ही है। देखो CH3, यहां पर एक CH3 ले लो, एक मिनट, यहां नहीं भाई, देखो ये CH3 है, ये कार्बन है, ये भी CH3 है और ये भी CH3 है, और यहां पर क्या जुड़ा हुआ है आपका, NH2 जुड़ा हुआ है, ये भी तो प्राइमरी अमाइन ही है, ये भी तो प्राइमरी अमाइन है। अब अगर ध्यान से सुनना, इसकी रिएक्शन हो रही है KMnO4 के साथ, तब आपको यहां पर सीधा नाइट्रो ग्रुप देखने को मिलता है, सीधा क्या मिलता है, NO2 देखने को मिलता है, सीधा NO2 जुड़ जाएगा। तब ये सब कहानी नहीं करनी आपको, ठीक है। अगर टर्शरी दिख रहा है ना यहाँ पे, कार्बन जो है वो टर्शरी है, तो सीधा नाइट्रो ग्रुप लगाना, अगर नहीं है तो ये सब बनाना। ये सब क्यों बन रहा है, देखो हाइड्रोजन है इसीलिए इतना नाटक हो रहा है, यहां पर हाइड्रोजन नहीं थे तो नहीं हो रहा था कार्बन के पास, समझ में आ गया, तो ऐसा कहानी देखने को मिलता है। क्लियर है, समझ में आ गया। सेकेंडरी अमाइन के बारे में चलो देखते हैं थोड़ा। अगर मेरी सेकेंडरी अमाइन है, अगर मेरी सेकेंडरी अमाइन है तो मुझे क्या मिलता है, डाई अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन, डाई अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। कैसा देखेगा, चलो देखो, आप सबसे पहले तो ये बताओ कि सेकेंडरी अमाइन दिखता कैसे है, N, यहां पर एक R होगा, यहां पर एक R होगा और एक हाइड्रोजन होगा, इसको ही बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी अमाइन। तो ये मेरी क्या है, सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा यार, क्या लगाना है आपको, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाना है। कैसा दिखता है, OH दिखता है, बस बनाओ। यहां पे क्या होने वाला है, KMnO4 के साथ रिएक्शन कराई, तो ये क्या है मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या बनेगा, R नाइट्रोजन, ये OH और यहां पर एक R, लोन पेयर, लोन पेयर। इसको ही क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन डाई अल्काइल, डाई अल्काइल हाइड्रोक्सिलामाइन, हाइड्रोक्सिलामाइन ये बोला जाता है इसको। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं, टर्शरी के बारे में देखते हैं। अगर टर्शरी दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है टर्शरी, तो क्या बनता है, द बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मस्ट बी ड्रॉन बिटवीन पॉजिटिव ऑन नाइट्रोजन एंड नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। तो यहां पर क्या बोलना क्या चाह रहा है सर, देखो यहां पे नाइट्रोजन इधर है, ये बन गया R ग्रुप, ये हो सकता है दूसरी चेन हो, ये तीसरी चेन है, इसको क्या बोलेंगे, टर्शरी अमाइन। इसका ऑक्सीडेशन कराओ, कैसे होगा, तो यहां पर आपको क्या समझना है भाई, यहां पर कुछ नहीं समझना है, ऑक्सीजन लगाना है। कैसे बनाओगा, देखो यहां पे अगर मैं करा रहा हूं कोई भी ग्रुप से, KMnO4 ले लो, अब माइल्ड भी ले लो, KMnO4 और ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अगर आप चाहो तो देखो दो तरीके से शो कर सकते हो, कैसा, यहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, तो इन ग्रुप को तो कुछ नहीं होने वाला, ग्रुप मत हटा देना, ग्रुप को कुछ नहीं होगा, ग्रुप मत हटाना। तो क्या होगा, ये R ग्रुप है, ये R ग्रुप है और ये R ग्रुप है, जैसा है वैसा लिख दो, जैसा है वैसा लिख दो। और ऑक्सीजन जो है अब ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन यहां पर नेगेटिव शो कर देना, यहां पॉजिटिव शो कर देना, या फिर ऐसा भी शो कर सकते हो। देखो यहां पे क्या हो रहा है, R डैश सिंगल नाइट्रोजन, R डैश, ये डबल डैश है, ये R हो गया। और ऐसा भी शो कर सकते हो कि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ, ऐसा। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब ये होता है कि नाइट्रोजन is donating its lone pair to oxygen atom, ऐसा बन जाता था। और इसको क्या बोलते हैं, ये आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन है, इसको भी सॉल्ट बोल सकते हो। क्लियर है, तो ये आपका दिखता है। प्राइमरी अमाइन में क्या बन रही थी, तीन चीजें, कौन कौन सी, हाइड्रोक्सिलामाइन, नाइट्रोसो और नाइट्रो ग्रुप,
जैसे ही टर्शरी आपको सेकेंडरी में आएगा तो डाइअल्काइल हाइड्रोक्सिलामाइन बन गया, डाइअल्काइल हाइड्रोक्सिलामाइन बन गया। टर्शरी पे आओगे तब आपको डायरेक्ट सॉल्ट का फॉर्मेशन या फिर बोल सकते हो कि नाइट्रोजन से लोन पे जा रहा है ऑक्सीजन की तरफ, दोनों तरीके से शो कर सकते हो, या तो ये या तो ये, ठीक है। और है, एंड नहीं है भैया, ठीक है। तो अगर आप बोलो कि सर दोनों प्रोडक्ट बन रहा है, नहीं, दोनों सेम ही है, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसको ही ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। और है, याद रखना, अपन लोग जब हिंदी में समझते हैं ना तो और को अपन एंड समझते हैं, एंड नहीं है ये, या है ना, ठीक है। तो दोनों तरीके से समझ सकते हो। चलो या लिख लो वरना या, ठीक है, क्लियर है। चलो फिर तो इसी के साथ ये वाली वीडियो को अपन यहाँ पर खत्म करते हैं। अब मैं आपको ESR समझाऊंगा अमाइंस में, ठीक है। तो अपन ESR और आपका जो डायज़ोनियम सॉल्ट है उसको साथ में समझ लेंगे, तो जिसमें आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। सारा का सारा आपका एरोमेटिक अमाइंस टाइप का ही हो जाएगा वो, ठीक है। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्नोवा फ्री ऐप पर। बेस्ट जान, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा। और नोट्स इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर।